हेलो बच्चों, मैं पवन सर आज आप लोगों को क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 मैथ बहुपद पढ़ाएंगे। आइए आज इस चैप्टर को मेरे साथ आप लोग पढ़िए और मैं आशा करता हूं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोगों को इस चैप्टर के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। आइए सबसे पहले हम बहुपद का मतलब समझते हैं, बहुपद को परिभाषित करते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बहुपद किसे कहते हैं आइए पढ़ते हैं। मान लिया जाए एक फलन है पी एक्स, कोई फलन क्या मान है पी एक्स। तो पी एक्स को हम लिख सकते हैं a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डैश 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 an x के पावर 8 n के प्रकार का फलन बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। यदि बहुपद कहलाता है यदि a1 a2 डैश 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 an एक वास्तविक संख्या हो। क्या हो? एक वास्तविक संख्या हो तथा an नॉट इक्वल टू 0 और n एक ऋणात्मक पूर्णांक हो। एक ऋणात्मक पूर्णांक हो अर्थात जो फलन इतना कंडीशन को फॉलो करेगा वह बहुपद कहलाएगा। आइए हम समझते हैं कंडीशन क्या है। जैसे हमने लिखा है a0 a1 x1 a2 x2 प्लस an xn के प्रकार का फलन बहुपद कहलाता है यदि a1 a2 an वास्तविक संख्या हो। अर्थात उस बहुपद में जितने भी गुणांक हो, चाहे जितने भी गुणांक हो, चाहे वो उसका अचर पद हो, वह सब का सब क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या। यदि बहुपद में फलन में उपस्थित सभी गुणांक x हो या y हो, कोई भी हो, उसके सभी गुणांक वास्तविक संख्या होंगे तो वह कहलाएगा बहुपद। तथा an नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे an क्या है? an का मतलब जो उस बहुपद में अधिकतम घात वाले के गुणांक को हम an कहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं 2x प्लस 3, तो यहाँ पे सबसे अधिकतम घात क्या है? 1 है। तो अर्थात इसका गुणांक शून्य नहीं होना चाहिए। इसका गुणांक शून्य नहीं होना चाहिए। अगर इसका गुणांक शून्य होगा तो ये 0x प्लस 3 ये पूरा बहुपद ही। तो यहाँ x का मान है नहीं, बस यहाँ क्या बचा? 3 बचा। तो इसका मतलब क्या है कि ये शून्य बहुपद हो जाएगा। क्या यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा है कि जो अधिकतम घात का हो उसका गुणांक शून्य नहीं होना चाहिए। और an एक क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक होगा। an क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो आइए हम an के बारे में समझते हैं। an क्या है? पावर है। यहाँ पे हम देखें तो n क्या है? हमारा पावर है। जितने भी यहाँ जैसे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर n है। तो n जो फलन का घात होगा, जो पावर होगा, वह कभी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। यही बहुपद की परिभाषा हुआ। तो फिर से समझ लें, जो भी फलन दिया रहेगा उस फलन के सभी गुणांक वास्तविक संख्या होने चाहिए। क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या। और उस फलन के जो घात होने चाहिए वह कभी ऋणात्मक नहीं होने चाहिए। तो उस प्रकार के फलन को हम बहुपद कहेंगे। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल ले लें। तो हम लिख देंगे x² प्लस 2x प्लस 3। तो क्या यह बहुपद है? देखिए इसका अधिकतम घात 2 है, इसका गुणांक 1 होगा। यहाँ 5 मान लीजिए, इसका गुणांक 5 हो गया। यहाँ पे 2x दिया है तो यहाँ ये भी वास्तविक संख्या है, 3 भी वास्तविक संख्या है, 5 भी वास्तविक संख्या है। और इस फलन में उपस्थित जितने भी चर राशियां हैं, किसी की भी जो घात है वह निगेटिव में नहीं है, यानी घात जो हमारा है वो प्लस में है, पूर्णांक है। तो हमारा ये क्या हुआ? बहुपद हुआ। हम दूसरा एग्जांपल कुछ भी ले लें। हमने ले 4/3 x³ प्लस 5x
प्लस 9 माइनस 9 ले लीजिए, तो क्या यह बहुपद है? तो यह भी बहुपद है। हम लिख दें क्वेश्चन, कड़ी में 3x प्लस 5, क्या यह बहुपद है? तो यह भी बहुपद है, क्योंकि कड़ी में 3 भी वास्तविक संख्या है, 5 भी वास्तविक संख्या है, और यहाँ पे जो x है उसका गुणांक भी वास्तविक संख्या है और ऋण नहीं है, तो यानी ये भी क्या हुआ? बहुपद हुआ। अगर हम यहीं पे ले लें कड़ी में -3x प्लस 5, तो क्या यह बहुपद है? नहीं, क्योंकि इसका गुणांक जो है अब यह काल्पनिक हो गया, वास्तविक संख्या नहीं है इसका गुणांक, क्योंकि जब कोई संख्या कड़ी के अंदर ऋणात्मक रूप में आ जाती है तो वास्तविक संख्या नहीं कहलाती है, अर्थात इसके साथ यहाँ पे वास्तविक संख्या नहीं है तो यह बहुपद नहीं है। क्या अगर हम इसको लिखते हैं कड़ी में x प्लस 5, तो यह बहुपद है? यह भी बहुपद नहीं है, क्योंकि जो इस x का घात है इसे हम तोड़ेंगे तो जगह हाफ x पे पावर हाफ प्लस 1, तो अब इसका घात पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। तो ना तो बहुपद यह है न बहुपद यह है, यह भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। हम लिख दें x प्लस 1 अपान x, क्या यह बहुपद है? यह भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो x प्लस इसको यह ऊपर जितना जगह x पे -1, तो यहाँ पे पावर क्या आ गया? माइनस में आ गया, तो यह भी बहुपद नहीं है। अर्थात गुणांक हमेशा वास्तविक संख्या होनी चाहिए और पावर हमेशा एक धनात्मक गुणांक होने चाहिए, तब वो बहुपद कहलाएगा। आइए बुक का एक्सरसाइज किया जाए और हम देखते हैं कि कौन कौन से बहुपद है या नहीं। अब देखिए बहुपद की हम बात करें तो बहुपद में भी पद होंगे, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो अगर हम लिख दें 2x, तो यह एक पदी बहुपद है, क्योंकि इसमें बस एक पद है। यह कौन सा बहुपद है? एक पदी बहुपद है। हम लिख दें 2x प्लस 5, ये कौन सा बहुपद है? द्विपदी बहुपद है, क्योंकि इसमें दो पद है। हम लिख दें x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 प्लस 6 लिख देते हैं, यह कौन सा बहुपद है? यह त्रिपदी बहुपद है। इस प्रकार से पद जितने होंगे उतने पद का बहुपद कहलाता है। तो ये तो आप लोग समझ में आया कि अगर एक है तो एक बहुपद, एक पदी बहुपद, एक प्लस करके दो लोग जुड़े, दो जुड़ा हुआ तो क्या कहलाएगा? द्विपदी बहुपद, और ये कहलाएगा त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। इसके साथ ही ये तो पद में हो गया, इसके साथ ही घात के रूप में भी बहुपद के प्रकार होते हैं। ये तो पद के रूप में प्रकार हो गया, एक पदी, दो पदी, त्रिपदी। अगर हम घात के रूप में पूछें तो घात के रूप में भी इसका प्रकार होता है, जैसे एक घात बहुपद, एक घात बहुपद कह सकते हैं हम लोग, द्विघात बहुपद, ऐसे त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद। तो एक घात बहुपद जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 2x प्लस 8 6, तो यह इसमें कितने घात हैं? इसका अधिकतम घात 1 है। उस पद में जितना भी x y जो भी हो उसके ऊपर जो सबसे अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। तो अगर हम बात करें तो इसमें बहुपद घात कितना है? अधिकतम 1 है। द्विघात बहुपद हम लिख दें 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। तो अगर हम इस बहुपद की बात करें तो यह बहुपद कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है। इसी प्रकार अगर हम त्रिघात बहुपद के बारे में बात करें हम लिख सकते हैं x क्यूब प्लस 8x प्लस 6 प्लस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। क्या लिख दें? x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये भी कैसा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। कैसा बहुपद है ये? त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात 3 है। तो हमने देखा कि बहुपद को पद के रूप में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और घात के रूप में एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए।
एक घात बहुपद को हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम 3 घात तक पढ़ेंगे, रैखिक बहुपद पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद पढ़ेंगे और त्रिघात बहुपद पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में। तो इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, आप लुईसिन शॉर्ट ले लीजिएगा। अब देखिए, हम एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में बता दिए। अब हम लोग देखते हैं बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद का ज्यामितीय अर्थ का मतलब ये हुआ कि जो भी बहुपद हो, चाहे वह एक रेखीय बहुपद हो, चाहे वो द्विघात बहुपद हो, अगर उस बहुपद के मान निकाल कर अगर उसको एक ग्राफ पेपर पे सजाया जाए, ग्राफ पेपर में उसके बिंदुओं को दर्शाया जाए, तो एक या तो वक्र मिलेगा हमें या फिर एक सरल रेखा मिलेगा। कोई ना कोई एक आकृति प्रदान होगी, उसी आकृति को हम कहते हैं बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। या फिर हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि दिए गए, सपोज करिए एक बहुपद हमें लेते हैं y बराबर 2x + 3। अगर हम यह बहुपद ले लेते हैं तो यह बहुपद क्या दर्शाएगा? इस बहुपद को हम ज्यामिति के रूप में दर्शा सकते हैं कि यह बहुपद ज्यामिति के रूप में क्या है, एक रेखा है कि कर्व है कि वृत्त है, क्या है। तो हम क्या कहे हैं, एक बहुपद के रूप में इसे दर्शा सकते, हम बहुपद को ज्यामिति के रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा है, ठीक निर्देशांक ज्यामिति की तरह ही इसका प्रयोग हम बहुपद में करेंगे। तो देखते हैं, हमने एक क्वेश्चन ले लिया है y बराबर 2x + 3। हमने क्वेश्चन क्या ले लिया है, y बराबर 2x + 3। इसको क्या करना है, बहुपद को ज्यामिति के रूप में दर्शाना है। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बना लिए। तो हम देखें कि हमने बहुपद को यहाँ पे एक बहुपद लिया है y बराबर 2x + 3। तो हम बात करें y बराबर 2x + 3, तो इस बहुपद को सॉल्व करना है। सबसे पहले एक बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स अगर हम बना लेते हैं तो ये एक बॉक्स में x भरिए, एक बॉक्स में y भरिए। अपने मन से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। बहुपद को ज्यामितीय रूप में दर्शाने के लिए हम बहुपद के मान में अपने मन से कोई भी वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर हम सपोज करिए कि अपने सुविधा के अनुसार हम x का मान यहाँ पे 1 पुट करते हैं। अगर हम x का मान 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से। जब x का मान हमने 1 पुट किया है तो y बराबर 2x + 3 है, तो x का मान 1 रखे तो 1 हो जाएगा +3, तो 2 1 2 +3, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। जब हम x की वैल्यू 1 रखे हैं तो y का मान कितना आ गया 5। अब x का मान 2 रखिए। अब x का मान हम 0 भी तो रख सकते हैं। हम x का मान 0 रखें। अगर हम x का मान, हमने कहा कि अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं जो हमें आसान हो, तो हम x का मान 0 रखते हैं। x का मान अगर 0 रखते हैं तो 2 × 0 + 3, तो y की वैल्यू क्या आएगा 0 + 3, तो y बराबर हो जाएगा 3। क्योंकि 0 से किसी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 ही आती है। 0 + 3 = 3। तो यानी जब हम बाबू x का मान 0 पुट किए हैं तो y का मान कितना आया है 3 आया है। आइए हमें 2 पॉइंट मिल गया। हम इन 2 पॉइंटों के सहारे इस बहुपद को ज्यामिति के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें, पहला पॉइंट हमें क्या मिला 1 5 और दूसरा पॉइंट क्या मिला हमें 0 3। तो दर्शाने का तरीका क्या है, 1 5, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 यहाँ आ गई और y की वैल्यू कहाँ आ गई 1 2 3 4 5। अर्थात यहाँ से 5 ऊपर चले और 1 कदम आगे चले तो हमारा पॉइंट यहाँ मिलेगा। लगभग कहाँ मिलेगा यहाँ। तो खैर हमें ये बनाना नहीं है, एक मेजर कर लेना है तो हमारा पॉइंट यहाँ आएगा।
देखिए x अक्ष पर 1 कदम और y अक्ष पर 5 कदम, अर्थात वह पॉइंट यहाँ होगा। दूसरा पॉइंट दिया है 0,3 पॉइंट दिया है। इसका मतलब है कि x का मान 0 है। तो यदि x का मान 0 है यानी x अक्ष पे न तो इधर है न तो इधर है। इसका मतलब है कि जब x अक्ष की वैल्यू 0 होती है तो वह पॉइंट y अक्ष पर होता है, और जब y अक्ष की 0 होगी तो वह पॉइंट x अक्ष पर होता है। फिर से, अगर x अक्ष का मान 0 होता है तो वह बिंदु y अक्ष पर होती है, और जब y अक्ष का मान 0 होगा तो वह बिंदु x अक्ष पर होती है। यहाँ x का मान 0 है, अर्थात यह पॉइंट 3 किस पर होगा? y अक्ष पर होगा। सॉरी, यहाँ पर यह x अक्ष का मान 0 है तो यह पॉइंट कहाँ होगा? y अक्ष पर होगा। तो देखिए 3 पॉइंट है तो 3 कदम आगे चलेंगे, 1 2 3, अर्थात वह पॉइंट यहाँ है। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, हमें कर्व रेखा मिलेगी, वही रेखा इसका ज्यामिति अर्थ है। तो इस पॉइंट को मिला के चलिए, हमने देखा कि जब हमने इस पॉइंट को मिलाया तो एक ऐसी सरल रेखा मिलेगी। यही सरल रेखा जो है इस बहुपद 2x + 3 का ज्यामिति रूप है। तो आप लोगों को बहुपद के ज्यामिति अर्थ का मतलब समझ में आ गया। हमने यही कहा कि बहुपद में मान को रखिए, उसके मान को पॉइंट को निकालिए, उस पॉइंट को ग्राफ पेपर पर दर्शाइए, जो भी चित्र मिलेगा वही चित्र हमारा उस बहुपद का ज्यामिति रूप होगा। तो हमने बोला रैखिक बहुपद रहेगा तो एक सरल रेखा मिलेगी, द्विघात बहुपद रहेगा तो हमें परवलयकार मिलेगा। तो कोई भी बहुपद हो उसका कुछ न कुछ ज्यामिति चित्र बनेगा, और वही उस बहुपद का ज्यामिति अर्थ होता है। तो आप लोग कोई भी बहुपद हो उस बहुपद में अपने मन से मान रखिए और उसका ग्राफ खींच सकते हैं। नोट कर लीजिए, हमने रैखिक बहुपद को ज्यामिति के रूप में दर्शा लिया। आइए हम द्विघात बहुपद को भी ज्यामिति के रूप में दर्शाते हैं। तो देखिए रैखिक मान लिया जाए कि द्विघात बहुपद y बराबर x² - 1 है। एक द्विघात बहुपद y बराबर x² - 1 है। इसको हम ज्यामिति के रूप में दर्शाते हैं कि इस बहुपद का ज्यामिति रूप कैसा है। तो सबसे पहले ग्राफ बना लिया जाए। आइए ग्राफ तैयार है। अब ग्राफ को में दर्शाने के लिए हमें बिंदु चाहिए। हम बताएं कि बिंदु निकालने के लिए हमने बहुपद माना है y बराबर x² - 1। हमने कहा कि बिंदु निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या बना लेंगे? एक बॉक्स बना लेंगे, उस बॉक्स में मान निकालेंगे। ध्यान रखिए, अगर बहुपद रैखिक है तो किसी भी ज्यामिति को दर्शाने के लिए हम 2 पॉइंट या 3 पॉइंट में भी दर्शा सकते हैं, 2 पॉइंट में भी दर्शा सकते हैं। परंतु यदि हमें द्विघात बहुपद का निकालना है, त्रिघात बहुपद का निकालना है, तो हमें कम से कम 4 या 5 पॉइंट निकालने पड़ते हैं, जिससे हमारा जो ज्यामिति है वो अच्छे से बन सके। हमने क्या कहा है कि रैखिक बहुपद में 2 पॉइंट भी निकालेंगे तो भी आप ग्राफ बन जाएगा, लेकिन द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद में 5 पॉइंट या 4 पॉइंट हमको निकालने पड़ते हैं, तभी हमारा पूरा ग्राफ पता चलता है। तो आइए हम इसमें 5 पॉइंट निकालते हैं। पॉइंट का मान निकालने के लिए हम जो अपने मन से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अब ये हमारे प्रैक्टिस पे निर्भर करता है कि हम कौन सी वैल्यू रखकर उस बहुपद को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से हम कैसे हल करेंगे। तो किनारे हम साइड में हल करते हैं। यहाँ दिया है y बराबर x², यहाँ पे x मान लो y मान लो, x² - 1। तो हम अपने मन से x की वैल्यू हम 0 मानते हैं। एक्चुअली क्या माने 0। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसको हम लिखते हैं y x का मान 0 तो 0² - 1। यहाँ y बराबर क्या मिला? -1। तो हमने जब x का मान 0 माना तो y मान क्या है? -1।
कितना आ गया, -1 आ गया। अब x का मान कुछ और माने, अब हम x का मान अपने मन से 1 मानते हैं। हमने क्यों 0 माने, तो देख रहे हैं 0 मानने पे ये 1 हो जाएगा। ये हम प्रैक्टिस करेंगे तो अनुभव मिलेगा। हम x का मान अब 1 मानते हैं। अगर हम x का मान 1 मानते हैं तो यहाँ 1 का स्क्वायर होगा, फिर -1, तो y बराबर 1 का स्क्वायर 1 -1 बराबर 0। तो जब हमने देखा है कि x की वैल्यू 1 माना है तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। फिर अब देखिए हम अपने मन से x की वैल्यू को 2 माने। क्या माने, 2, क्योंकि अगर हम 2 मानेंगे तो 2 दूना के 4, 4 में से 1 जाती, छोटी वैल्यू हमें मिल गई। हम अपने मन से x की वैल्यू क्या मानेंगे, 2। यहाँ कर देंगे 2 का स्क्वायर। तो हमने 1 पुट किया तो 0 आया। तो हम अभी हमारा फंक्शन है x स्क्वायर -1। तो अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम x का मान -1 भी तो ले सकते हैं। अगर हम x का मान -1 लिए हैं तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 -1 इक्वल टू 0। जब हम x का मान -1 लिए हैं तो y का मान क्या आ गया है, 0। अब हम इसी प्रकार हम क्या x का मान 2 भी तो ले सकते हैं। अगर हम x का मान 2 लिए हैं तो 2 का स्क्वायर -1, 2 जा 4 -1, 4 -1 इक्वल टू 3। तो हम x का मान 2 लिए हैं तो y का मान कितना आया है, x का मान 2 लिए हैं। इसी प्रकार हम x का मान -2 भी ले सकते हैं। यदि हम x का मान -2 का स्क्वायर लिए हैं 1, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 -1 इक्वल टू 3, y का मान आ गया 3। तो हम यह मान अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी ये हम कहें कुछ भी, तो अगर आप ले लीजिए यहाँ पे x का मान, हमने कहा कि यहाँ पे x मान कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या है, यदि आप लोग x का मान ले लीजिए 50 मान लीजिए, तो अगर आप x का मान 50 लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2500 माइनस क्या आ जाएगा, 2499। अब बताइए, हम अपने मन से हम कौदी लेने के लिए, तो क्या अगर हम 50 ले लेंगे तो 2499 अगर आप कहाँ बनाएंगे। तो ये जब हम सवाल पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें एक अनुभव प्राप्त होगा, और उस अनुभव के आधार पे छोटी वैल्यू रखने पर, आसान वैल्यू रखने पर उसका मान सॉल्व होता है। तो अपने मन से हम, मेरे कहने का मतलब यह है कि अपने मन से कुछ भी नहीं रखेंगे, ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारा बहुपद आसानी से मान दे दे। तो हमने यहाँ पे बहुपद का 5 मान निकाल लिया है, यानी 5 पॉइंट मिले हैं। आइए इन पॉइंट को देखें। जैसे मान लीजिए मिला है 0 -1, 1 0 -1 0 2 3 और -2। सबसे पहले हम दर्शाते हैं -1 0 -1 को। अभी हम बोले हैं पहले पॉइंट में x का मान 0 है। अगर x का मान 0 है तो कंफर्म ये बिंदु कहाँ होगी, y अक्ष पर। और वो भी -1 है, तो अगर -1 है तो माइनस कहाँ होता है, नीचे होता है। तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट हमारा यहाँ है। दूसरा पॉइंट क्या है, 1 0, यानी x का मान 1 है और y का मान क्या है, 0। तो ये वह पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। देखिए y का मान 0 है तो पॉइंट x क्या आएगा, प्लस में, तो यहाँ आएगा। दूसरा पॉइंट कितना है मेरा, -1 0। अगर -1 0 है तो y का मान 0 है तो y अक्ष पे होगा नहीं, सीधे x अक्ष पे होगा। और -1 है तो इस पक्ष में है, क्योंकि इस पक्ष में x का मान माइनस होता है, तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। तीसरे पॉइंट की बात करें तो 2 3, यानी x का मान 2 है तो x का मान 2 आइए यहाँ हो गया, और 3 है तो 3 कदम ऊपर जाएंगे, 2 कदम x पे 3 कदम ऊपर, तो यहाँ से 1 2 3, यानी यह पॉइंट अगर हम मिलाएंगे यह पॉइंट हमारा कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। यानी हमारा दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर है। इसी प्रकार अगर हम देखें इसका -3, तो x अक्ष में -2 है, सॉरी -2 है, तो x अक्ष में -2 यहाँ आएगा 1 2 और 3 ऊपर 1 2 3। तो हम देखें यहाँ से यह पॉइंट लगभग मिलाने पर, तो हमारा ये पॉइंट 2 3 -2 है, तो x का मान -2 यहाँ आ जाएगा 1 2, और 3 कदम ऊपर है तो -2 और 3 यहाँ आ जाएगा, तो यह पॉइंट यहाँ आ जाएगा। सॉरी, ये हमने गलत कर दिया है, x का मान 2 है तो यह पॉइंट 2 पे रहेगा, तो यह पॉइंट 2 पे आएगा। और y का मान 3 है तो x में पॉइंट 2 चले और y में 3 चले, तो यह पॉइंट लगभग यहाँ आएगा। तो यह पॉइंट हमें यहाँ मिला और इस साइड पॉइंट हमें यहाँ मिला।
तो हमें कुल 5 पॉइंट मिल गए। अब इन्हीं 5 पॉइंट को मिलाने पर जो ज्यामिति बनेगी वही हमारे बहुपद का ज्यामिति होगा। तो हम मिलाते हैं। तो यह ज्यामिति जो प्राप्त हुआ परवलय का, और यही ज्यामिति हमारा क्या है, बहुपद का ज्यामिति है। तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अगर जिसको भी डाउट होगा ग्राफ को दर्शाने में, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख देगा, मैं फिर उसे दोबारा एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, समझ में आ जाएगा। हमने रैखिक बहुपद का ग्राफ सीख लिया बनाने के लिए, द्विघात बहुपद का ग्राफ सीख लिया। आइए हम एक त्रिघात बहुपद का भी ग्राफ बनाने को बताते हैं। मान लिया जाए कोई फलन है y बराबर x³ माइनस 4x। सामान्य कोई फलन है y बराबर x³ माइनस 4x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने बताया है कि इस ग्राफ का एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स में इसकी बिंदु ज्ञात करेंगे और उस बिंदु के आधार पर हम ज्यामिति बनाएंगे। तो हमने कहा है कि देखिए, अगर रैखिक है तो 2 पॉइंट ज्ञात करिए तो भी ग्राफ बन जाएगा। द्विघात और त्रिघात बहुपद रहेगा तो हमें कम से कम 5 पॉइंट 4 पॉइंट ज्ञात करने पड़ेंगे। तो देखिए, पॉइंट हम अपने मन से ज्ञात करते हैं और पॉइंट वो रखते हैं जो जिससे ग्राफ बनाने में आसानी रहे। तो देखिए यहाँ पे दिया y बराबर x³ माइनस 4x, x³ माइनस 4x। तो यहाँ x मान लीजिए, यहाँ y मान लीजिए। अगर सबसे पहले हम x का मान 0 मानते हैं, क्या मानते हैं, 0। अगर हम x का मान 0 मानते हैं तो देखिए y बराबर x³ माइनस 4x, y बराबर x³ माइनस 4x। तो देखिए ध्यान से, x की वैल्यू हम 0 मानते हैं तो यहाँ भी 0 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 0 यहाँ भी हो जाएगा। तो y का मान ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 बराबर 0। तो हमने देखा कि जब x का मान 0 माना तो y का मान क्या हो गया, 0। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। दूसरे पॉइंट में फिर हम मानेंगे y बराबर x³ माइनस 4x। हमको बस पॉइंट से मतलब है, इसका सॉल्यूशन कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है। तो y की वैल्यू, अब क्या हम x की वैल्यू 1 मान सकते हैं? अगर हम x की वैल्यू +1 मानते हैं तो यहाँ 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 1 हो जाएगा। तो y बराबर 1 माइनस 4 इंटू 4। तो y का मान क्या आ जाएगा, -3। हमने देखा जब x की वैल्यू 1 पुट किए तो y का मान क्या आ गया, -3। तो x की वैल्यू 1 रखिए, y की वैल्यू -3 रखिए। अगला पॉइंट देखते हैं। जैसे ही हम +1 माने हैं, क्या ऐसे ही -1 भी तो मान सकते हैं? देखिए अगर y की वैल्यू -1 मानते हैं तो हो जाएगा -1 का क्यूब, -4 इंटू -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब -1 आएगा और 4 1 जा 4, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो उसकी वैल्यू प्लस में आती है। तो -1 इंटू -4 +4 हो जाएगा। अब हम देखें तो y की वैल्यू 4 में से 1 जाएगा 3, यहाँ मिला 3। अगर हम y की वैल्यू x की वैल्यू -1 लिए हैं तो y की वैल्यू क्या मिली है, +3। इसी प्रकार हम कुछ और मान लेते हैं। आइए x की वैल्यू तो 2 भी मान सकते हैं हम, x की वैल्यू 2 भी तो मान सकते हैं। तो आइए देखिए, अगर हम x की वैल्यू 2 मानते हैं, x की वैल्यू 2 तो 2 का क्यूब हो जाएगा, -4 इंटू 2 हो जाएगा, -4 इंटू 2। तो देखिए क्या होता है, अगर x की वैल्यू 2 माने, x की वैल्यू क्या माने हैं, 2। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 के पावर 3 की वैल्यू आएगी 8 और -4 2 जा 8 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा, 0। अर्थात जब हम x की वैल्यू बाबू 2 माने हैं तो y की वैल्यू क्या है, 0। इसी प्रकार हम -2 भी तो मान सकते हैं। अब हम x की वैल्यू -2 मानेंगे तो -2 का क्यूब, -4 इंटू -2, तो -2 का क्यूब कितना जाएगा, -8 और ये हो जाएगा 4 2 जा +8। तो +8 में से 0 कितना बचेगा, 0। यानी जब हम x का मान -2 माने हैं तो भी हमारा y का मान क्या आया है, 0 आया है। इसके अलावा आप और भी कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलिए बॉक्स 6 बनाया है तो एक और वैल्यू पुट करते हैं। तो एक और पॉइंट हम मान सकते हैं। तो देखें x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, -1 1 2 ले सकते हैं, छोटी वैल्यू ही पहले लेते हैं जो आसानी से हो जाए।
तो क्या हम 3 भी तो ले सकते हैं, x की वैल्यू 3, तो थोड़ी बड़ी चली जाएगी, चाहे तो ले सकते हैं या तो नहीं लिया जाए। x की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब -4 × 3, तो 3 की कितना जाएगा 27, माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 7 में से 2 जाए 5। अब देखिए 3 मानने पे वैल्यू बड़ी चली गई, तो उतना बड़ा ग्राफ कौन खींचेगा, हम उतना ही वैल्यू में कर देंगे। तो यानी जब हम x की वैल्यू 3 माने हैं तो y की वैल्यू कितना आया है, ये ग्राफ बनाते हैं इसका। तो आइए देखिए ग्राफ हमारा तैयार है, और ग्राफ में पॉइंट दर्शाते हैं। पहला पॉइंट क्या है 0 0, दूसरा पॉइंट क्या है 1 - 3, तीसरा पॉइंट क्या है -1 3, और चौथा है 2 0, पांचवा -2 0। तो देखिए इस पॉइंट को, पहला पॉइंट क्या है हमारा 0 0, तो 0 0 पॉइंट किसी भी ग्राफ में मूल बिंदु को दर्शाता है, किसे दर्शाता है, उसके मूल बिंदु को दर्शाता है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, मूल बिंदु 0 0, तो पहला पॉइंट, आइए पॉइंट को हम दर्शाते हैं। तो पहला पॉइंट है 0 0, तो पहला पॉइंट